सुख दुख क्या है, किसे कहते हैं सुख दुख? देखो, घास की झोपड़ी में रहते थे सुदामा जी, लेकिन सुदामा जी का सुख क्या था कि मेरा मन कृष्ण में लगा हुआ। महलों को त्याग दिया था ना मीराबाई ने, क्यों? यदि महलों में सुख होता तो मीराबाई महलों को क्यों त्यागती? क्यों मैया? ये बच्चे काहे रुला रहे हो भाई? किसका छोरा रो रहा है? सुनो, यदि रुपया पैसा माल खजाना बंगला में सुख होता तो मीराबाई छोड़ती ही क्यों, सुखी ना रहती? यदि महलों में माल खजाने में सुख होता तो हनुमान जी से बोला राम जी ने, हनुमान जी कुछ मांग लो, तो हनुमान जी मांग ना लेते कि भाई हमें भी महल बना के दे दो? क्या भगवान ना देते? शबरी माता मांग लेती तो क्या राम जी मना कर देते? क्या नारद जी मांग लेते कि हमें भी महल दे दो, हमें भी अटारी दे दो, हमें भी ये दे दो, तो क्या भगवान मना करते? दे देते, ले लो। लेकिन सुख का मतलब महल अटारी नहीं है। सुख का मतलब है जिसका चित्त भगवान से जुड़ गया, जिसका मन भगवान में लग गया, वही सबसे सुखी है, वही सबसे प्रसन्न है। मन लग गया, तार जुड़ गया ईश्वर से तो सुख है, और नहीं लगा मन आपका लगा है भोगों में, मन लगा है स्त्री में, मन लगा है पैसे में, यही है दुख। जिन जिन का मन संसार में लगा है वो सारे लोग दुखी हैं। हमें लगता है बहुत पैसा होगा तो मजा आ जाएगा, हमारा भी ऐसा बंगला बने तो मजा आ जाएगा। ये सब कहने की बातें हैं। जिनके हैं उनसे पूछो कि उन्हें कितना मजा आ गया, कौन सा मजा आ गया? क्या सोना चबाने लग गए वो लोग? क्या आ गया भाई? टाटा जी के पास था तो सब, लेकिन कपड़े भी उतार लिए जाते हैं जब आदमी जाता है तो। ये सच्चाई है। गलतफहमी में हम सारी जिंदगी जीते हैं कि पत्नी में बड़ा सुख है, परिवार में पैसों में बड़ा सुख है। ये सब जरूरतें हैं। पत्नी पुरुष की जरूरत है, पुरुष स्त्री की जरूरत है। यह एक जरूरत है। पत्नी पति बच्चे जरूरत है। आपने इतना धन दौलत जोड़ा है, वारिस कौन होगा? वो एक जरूरत, आवश्यकता है। ये सुख नहीं है, ये आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं। पत्नी पुत्र पैसा जरूरत है ना। पैसा नहीं होगा तो हम कपड़े कैसे पहनेंगे? कपड़े खरीदना है तो पैसे चाहिए, रोटी खरीदना है पैसे चाहिए। तो ये जरूरतें हैं। रोटी कपड़ा मकान सबके पास होना भी चाहिए, ये जरूरतें हैं, सुख नहीं है। आप इसे क्या मान लेते हैं? ये सुख, कह रहे हमारे पास गरम बहुत सुखी है। सुखी इससे नहीं है। सुख ये बताओ, तुम्हारा मन भगवान में क्या लगा? कितनी देर के लिए लगा? यदि आपका मन 1 घंटे के लिए ईश्वर से लग जाता है, 1 घंटे के लिए सब संसार दिमाग से निकलकर केवल कृष्ण याद रह जाते हैं, समझ लो आप बहुत सुखी हैं कि आपका संबंध प्रभु से हो गया। मन लग गया ना। मन नहीं लग रहा। अब आप आंख बंद कर रहे हैं तो आंखों के बंद करने पर भी जगत दिखाई पड़ रहा है, संसार नाच रहा है। आंखें बंद हैं तो दुनिया नजर आ रही है। क्यों मेरी मां? आंखें बंद करो तो लोग दिख रहे हैं, रिश्तेदार दिख रहे हैं, पड़ोसी दिख रहे हैं, पैसा दिख रहा है। अभी तुम सुख नहीं पाए। सुख पाना है तो चित्त को भगवान में लगाओ,
शांत मन स्थिर कर लो। स्थिरता कैसे आएगी महाराज जी? स्थिर करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आप जितने लोग बैठे हैं, आप लोगों का मन बहुत चंचल है। ना आपके वाणी पे कंट्रोल है, ना जिह्वा पर कंट्रोल है, खाने पे कंट्रोल, ना तो बोलने पे कंट्रोल, ना तो देखने पे कंट्रोल, ना तो सुनने पे कंट्रोल। बोलो हां। क्या आप लोगों का आंखों पर कंट्रोल है? कुछ लोगों को आपने ध्यान से देखा हो, लोग ऐसे ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे। हाँ या ना? उनकी आंखों की जो पुतली है काली वाली, यूं यूं नाचती रहती। समझ लो कि ये आदमी आंखों से बड़ा चंचल है। इसकी आंखें टिक नहीं रही हैं एक जगह। जैसे आप लोग अभी यहां कोई खड़ा हो जाए तो आप कैसे देखते हैं? आंखों से भेज के आते हैं आप लोग। कहां जा रही है, कहां जा, कोई आया, उसको ही आया, वो बैठने जाए तब तक उसे देखती रहेंगे। इसका मतलब है कि आपकी आंखें आपके कंट्रोल से बाहर हैं। इससे यह पता चलता है कि आपकी आंखों पर कोई कंट्रोल। एक लड़की सामने से गुजरती है, कुछ लड़के उस लड़की को तब तक देखते हैं जब तक वो दिखती रहती है। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों पर कंट्रोल नहीं है। क्या देखना है? सवाल है क्यों देखना है? इसलिए कहता हूं, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। कंट्रोल, अपने मन को कंट्रोल। पहले आंखों को कंट्रोल करो। आंखों को क्या दिखाओ? रोज बिहारी जी को दिखाओ, रोज भगवान जगन्नाथ। आंखें, ए आंख, चल जगन्नाथ जी को देख, चल गौरी गोपाल भगवान को देख, चल भगवान को ही देख। गुलाब को देखो, बगीचे को देखो। इसलिए पहले के लोग जंगल में रहते थे, क्योंकि जंगल में ज्यादा हरियाली है। देखना क्या है? हरा भरा। पशु पक्षी ईश्वर के बनाए, उन्हें देखो। प्रकृति को देखना चाहिए। उगता हुआ, उदय होता हुआ सूर्य देखना चाहिए। सवेरे उदय होता हुआ सूर्योदय देखना चाहिए। उस समय लोग सोते रहते हैं। तो आंखों पे कंट्रोल, क्या देखना है? कानों पे कंट्रोल। आपको निंदा कहीं चल रही है ना, कान लगा लेंगे। क्या क्या बात बताओ थोड़ा जोर से, क्या मतलब है? क्यों सुनना है ये प्रपंच? जितना अच्छा सुनोगे उतने अच्छा बनोगे, जितना अच्छा देखोगे उतना अच्छा बनोगे, जितना अच्छा बोलोगे। बोलने पे कंट्रोल, बोलने पे, देखने पे, सुनने पे। बात सही है? कंट्रोल। जो व्यक्ति अपने को कंट्रोल कर सकता है वही व्यक्ति सबको कंट्रोल कर सकता है। जो अपने को कंट्रोल नहीं कर सकता वो किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। एक स्वामी विवेकानंद जी सब पे भारी क्यों हो गए? एक स्वामी विवेकानंद जी सब पर भारी क्यों हो गए? एक रामानुजाचार्य जी सब पर भारी क्यों हो गए? एक रामानंदाचार्य जी सब पर भारी क्यों हो गए? तुलसीदास जी सब पर भारी क्यों हो गए? सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास, रसखान, मीरा, शक्कोबाई, ये सब पे भारी क्यों पड़ गए? क्योंकि इन्होंने खुद को जीता है। किस पर कंट्रोल किया? खुद पर। खुद को चलाया है, खुद को अपने इशारों पर नचाया है। जो व्यक्ति, आपको एक बात बताएं, आपका मन आपकी बिल्कुल नहीं मानता। यह बात सही है कि गलत है? क्यों? आपका मन आपकी नहीं मानता। क्यों? तोपा वाले भैया, आपका मन आपकी बात मानता है? नहीं मानता।
चश्मा वाले भैया, आपका मन आपकी बात मानता है? नहीं, भैया लाल नहीं मानता। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मन ने आपको हैक कर लिया है। आपके मन ने आपको हैक कर लिया, हाईजैक कर लिया। उसने आपको अपने हिसाब से नचाया, चलाया। हैक कर लेना समझते हैं? आपका जैसे बैंक का सर्वर हैक कर लिया, सॉफ्टवेयर हैक कर लिया, ऐसे ही है। तो उसी तरह हमारा मन इतना पावरफुल हो गया कि उसने हमारे विचारों को हैक कर लिया। अब वो अपने इशारों पर हमें नचा रहा है। मन कहता है कि मोबाइल चलाओ तो आप चलाने लग जाते हैं। मन कहता है रसगुल्ला खाओ, आप खाने लग जाते हैं। मन कहता है चलो खड़े होके पानी पूरी खाओ, आप खाने लग जाते हैं। क्योंकि आपका कंट्रोल मन के पास है। इसलिए मन आपको जो खिलाए, जहां ले जाए वहां। मन कहता है इसे देखो, आप देखते हैं। मन कहता है इसे घूरो, आप घूरने लग जाते हैं, ताकने लग जाते हैं। क्योंकि आपका कंट्रोलिंग पावर मन के पास। इसलिए संत में और आप में क्या अंतर है? संतों में अंतर आपसे इतना ही है कि संत लोग अपने मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं। साधु अपने मन को अपने कंट्रोल में। हम जो चाहेंगे वो मन करेगा, मन जो चाहेगा वो हम नहीं करेंगे। हम मन की नहीं मानते, हम मन को अपनी मनाते हैं। अच्छा ये बताओ, मन शरीर का राजा है या गुलाम है? बोलो बोलो। मन किसका राजा है? जोर से चलो बताओ, मन से ऊपर कौन है? मन को कंट्रोल कौन करता है? मन के ऊपर होती है बुद्धि। मन से ऊपर कौन है? इसलिए लोग कहते हैं बुद्धि से काम लो। मां क्या कहती है? बेटा बुद्धि से काम लो। मतलब मन से काम मत लो। मन तो गलत ले जा सकता है, लेकिन बुद्धि यदि आपकी सत्संगी है, सही है, तो बुद्धि सही डिसीजन। मन का काम है संकल्प विकल्प करना। करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, बोलूं कि ना बोलूं। डिसीजन नहीं लेता कभी मन। मन केवल आंख से कहेगा देख, देखते रहें कि ना देखें, ये आगे का निर्णय बुद्धि का है। मन से ऊपर बुद्धि। इसलिए लोग कहते हैं कि बुद्धिमान बनो। क्या बनो? अरे वो आदमी बड़ा बुद्धिमान है, मतलब उसके निर्णय सही हैं। आप लोग क्या करते हो? दिन भर मोबाइल चलाते हो, क्योंकि आपका मन पे कंट्रोल नहीं है। मन आपको नचा रहा है। मन कहता मोबाइल मोबाइल मोबाइल, और जो मोबाइल पे लग गया वो फिर तरक्की कहां करेगा? कहां खत्म, वो उसकी कहानी खत्म है। जो समय आपका कुछ करने का है वो आप रील देखने में खर्च कर रहे हैं। क्यों? कुछ कर लो। तो बुद्धिमान व्यक्ति काम करता है। पहले अपने को सफल बनाओ, मोबाइल चलाओ उतना जितने की आवश्यकता है। बुद्धि। चलो बताओ, बुद्धि के ऊपर कौन होता है? कौन? दिमाग। दिमाग का ही एक नाम बुद्धि है बेटा। दिमाग को ही बुद्धि कहते हैं। दिमाग नहीं है क्या? बुद्धि नहीं है क्या? एक ही बात है। बुद्धि के ऊपर कौन होता है? हाँ? बुद्धि के ऊपर जो होता है ना, वो सबके पास नहीं होता, इसलिए आपको पता नहीं है। बात ठीक है। बुद्धि सबके पास होती है, मन सबके पास होता है, बुद्धि सबके पास होती। चींटी के पास भी बुद्धि है। बुद्धि ना होती तो चींटी लाइन पर क्यों चलती, एक के पीछे एक? तो बुद्धि तो कुत्ता के पास भी है। वो भी, कुत्ता की पत्नी जाती है बाजार से, खा पी करके आती है और अपने बच्चों के लिए लाती है कुछ ना कुछ। पता है आपको? वो भर के लाती है, उगल देती है, पर उसके बच्चे खाते हैं।
चिड़िया जाती है और चोंच में दबा के ले आती है, बच्चों के मुंह में डालती है। तो बुद्धि तो है ना। वो चिड़िया भी घोंसला बनाती है, जैसे तुम बुनती हो ना, बुनाई करती हो, ऐसे वो घोंसले को बुनती है। उससे तिनके से तिनका ले आती उठा के, और तिनका से चोंच से वो बुनाई करती है घोंसले की। तो बुद्धि तो है ना, तब ना वाटरप्रूफ घोंसला बनाया। बोलो हाँ। फिर बुद्धि सबके पास है, एक है जो बुद्धि के ऊपर है और वो सबके पास नहीं होता। क्या है? विवेक। क्या होता है? क्या होता है? वो किसके पास होता है? अब तुलसीदास जी विवेक के बारे में लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, जो सत्संग करेगा, अच्छी संगति करेगा, उसके भीतर ही विवेक होगा, वरना विवेक सबके पास नहीं। तो बुद्धि सबके पास, मन सबके पास, पर विवेक जागा। तो विवेक जागने से तो विवेकानंद हो गए, वरना उनका नाम तो नरेंद्र था। क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्या था? नरेंद्र। पर विवेक होने से क्या नाम पड़ा? बहुत विवेकशील थे। विवेक मतलब बुद्धिमान नहीं, विशेष प्रखर बुद्धि बोलते हैं। जैसे बुद्धि सबके पास है, बुद्धि और विवेक में अंतर क्या है वो समझ लेते हैं जरा सा। बुद्धि किसे कहते हैं और विवेक किसे कहते हैं, जरा ये डिस्कस कर लेते हैं। विवेक क्या है और बुद्धि में अंतर क्या है? बुद्धि कहते हैं ये मेरी मां है, ये तो बुद्धि है। बुद्धि है तब तो आप कह रहे हो ये मेरी मां है, ये मेरा पिता है। जो बुद्धि देख सकती है ना, वो विवेक नहीं देख सकता। अच्छा, जो विवेक देख सकता है वो बुद्धि नहीं देख सकती। फॉर एग्जाम्पल, बुद्धि और विवेक में अंतर बोल रहा हूं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं। ये क्या है? आपको ये भैया बताओ, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? गुलाब। पीछे मैया, आपको क्या दिख रहा है? गुलाब। और कुछ दिख रहा है? ध्यान से देखो। क्या क्या? अंदर भी। अच्छा, ये भी दिख रहा है आपको? ये अच्छा, सफेद सफेद मैया कह रही है कुछ दिख रहा। मैंने कहा कहाँ लग गया भाई, तुमने तो परिभाषा ही बदल दी। अब बताओ क्या दिख रहा है? ऐसी करो भैया। नहीं, मैया कहे भी कुछ दिख रहा है। चलो बताओ क्या है ये? क्या दिख रहा है आपको? और क्या दिख रहा? ध्यान से देखो। गुलाब का फूल दिख रहा है। अच्छा है। और बताओ मैया, चश्मे वाली मैया, आपको क्या दिख रहा है? हैं? गुलाब का फूल दिख रहा है छोरे को। ये टोपा वाली बहन, आपको क्या दिख रहा है? गुलाब। और कुछ नहीं दिख रहा? ये देखो, ये बुद्धि है। ये क्या है? आप लोग केवल बुद्धिमान हैं, तो आपको दिख रहा है केवल गुलाब। लेकिन इसमें एक चीज और है, बताओ क्या? खुशबू। क्या है इसमें? सुगंधी है, गुलाब की खुशबू। खुशबू है ये। अच्छा, खुशबू भी है, गुलाब भी है, दो चीज। अभी आपको एक दिख रहा था ना, गुलाब। अब क्या हो गई? दो चीजें, खुशबू भी और अब तीसरा और बताओ क्या है? हैं? इसमें रंग भी है। सही कह रहे हो, इसमें कलर कितना सुंदर ईश्वर ने भरा है। देखो कितना सुंदर कलर है इसका। रंग भी है, रंग भी दिखा, खुशबू भी अब समझ में आई, और ये पता है कि ये फूल है, पुष्प है। और भी कुछ देखो क्या है इसमें? क्या? मन। क्या है? क्या है? अब देखो,
बुद्धिमान व्यक्ति तो यही देख पाएगा कि ये फूल है, ये गुलाब है, रंग अच्छा है, खुशबू भी अच्छी है, बस। लेकिन जो विवेकशील व्यक्ति होगा, इसमें से एक चीज वो ग्रहण करता है। जैसे शहद होती है, इसमें एक चीज और है, उसका नाम है शहद। क्या है? क्या शहद आप ग्रहण कर सकते हो इसकी? नहीं, शहद इसमें है, पर ग्रहण कौन करेगा? केवल मधुमक्खी। जैसे इसमें शहद है, पर ग्रहण करने की ताकत मेरे और आपके भीतर नहीं है, मधुमक्खी बनना पड़ेगा, तब वो इससे शहद इकट्ठा कर लेगी। उसी तरह जैसे इस गुलाब के कण कण में शहद है, पर बनना पड़ेगा मधुमक्खी, उसी तरह इस सृष्टि के कण कण में भगवान है, बनना पड़ेगा भक्त, तब हम ईश्वर को ग्रहण कर पाएंगे। हमने इस गुलाब से ईश्वर को कनेक्ट कर दिया। किसे जोड़ दिया? किसे जोड़ दिया? कि जैसे मधुमक्खी गुलाब के रस को ग्रहण कर सकती है, सब नहीं, उसी तरह भक्त ही भगवान को कण कण में देख सकता है, सब नहीं। कहां कनेक्ट हो गया? अब गुलाब से सीधा हम किस पे चले गए? भगवान पे। ये है विवेक, जो हर चीज को ईश्वर से जोड़ दे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सी राम मैं सब जग जाने। तुम्हें गुलाब दिख रहा है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। आपको गुलाब दिख रहा है, लेकिन एक भक्त बोला कि ये गुलाब, एक गुलाब का बगीचा था, एक सेठ ने देखा, काश ये बगीचा मेरा होता तो गुलाब का व्यवसाय कर लेता। उसी बगीचे को एक भक्त ने देखा तो मन में विचार आया, काश मेरा ये गुलाब का बगीचा होता तो ये गुलाबों की माला बनाकर, हार बनाकर भगवान का पूरा दरबार गुलाबों से सजाता। एक ने उसी गुलाब को व्यापार से जोड़ दिया, होता तो व्यापार कर लेता, एक ने उसी गुलाब को